औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल इन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया है। और जो लोग नफ़रत की भाषा बोल रहे थे, जो लोग नफ़रत की बात कर रहे थे, हमारे पास के भी यहाँ पे कुछ बोलते ना घटिया किस्म की शराब पी के घटिया बात करने वाले भी आमदारों ने कुछ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से गलत बात कही थी। तो प्रकाश अंबेडकर साहब को जो लोगों ने वहाँ पर लेके गए और जितने लोग उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने जाकर प्रकाश अंबेडकर साहब की ज़ियारत की, उनकी मज़ार की, और ज़ियारत करने के बाद अपने ख़यालात का इजहार किया और बताया कि भाई मुग़लों का विरोध करने वाले लोग, ये लोग पहले ये तो बता दें कि मुग़लों को इस देश में लाया कौन था, जयचंद की औलादें जयचंद का नाम क्यों नहीं लेते। तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने एक संदेश दिया है। और जितने नफरती चिंटू है, जो नफरतबाज है, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं, जिनको तारीख़ का ज्ञान नहीं, जिनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, बस वो कहते हैं ना कि कई सुनी बातों के ऊपर अपनी बाला नोचने वाले लोग, ऐसे लोगों के मुंह पे प्रकाश अंबेडकर साहब ने शासक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाकर ज़ोरदार तमाचा मारा इनके मुँह पे। नमस्कार, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद। आज आपल्यासोबत MMचे नगरसेवक आरिफ हुसैनी आहेत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शहर को पुलिस आयुक्त और महानगर पालिका आयुक्त ये दोनों नए हैं, तो इससे शहर को क्या परिवर्तन होगा? देखिए, माननीय आयुक्त जो हमको लोहिया साहब पुलिस प्रशासन की तरफ से आयुक्त आए हैं, तो इन्होंने शहर के अंदर एक काम बड़ा अच्छा किया है कि शहर को पूरे रात में 11 बजे टोटल बंद करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है। और उसी तरह उन्होंने जो होता शहर के अंदर जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, जितने भी समाज कंटक लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई के ऊपर बहुत बढ़ोतरी लाई है, जिससे जो है तो शहर के अंदर बहुत बड़ा अमन अमान लग रहा है। दूसरी चीज़, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अभी यहाँ पर हमारे पास आयुक्त आए हैं जनाब श्रीकांत साहब, तो श्रीकांत साहब के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है, एक बहुत बड़ा साहस है उनके अंदर शहर में काम करने का। और हर आने वाले शख्स को, हर आने वाले पक्ष के लोगों को वो बहुत ही सम्मान के साथ में और गंभीरता से, बहुत संजीदगी से उनकी बात को सुन रहे हैं और काम को, शहर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे को महानगर पालिका के आयुक्त जनाब श्रीकांत साहब की तरफ से देखने को मिल रहा है। और जैसा हर जोन के ऊपर उन्होंने जो तो बहुत अच्छा डिवाइडेशन किया है, हर जोन अधिकारी के पास में उन्होंने अतिक्रमण का विभाग भी दे दिया है, तो बहुत सारी परिवर्तन उन्होंने करने की कोशिश की है। और उनके काम के अंदर हम ऐसा चाहते हैं कि शहर के सभी समाज के लोगों ने, औरंगाबाद में जितने लोग बसते हैं, ये सभी लोगों ने उनको सहयोग करना चाहिए, क्यों तो दोनों आयुक्त मिलकर शहर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन, डेवलपमेंट और अमन अमन लाना चाहते हैं। सर, किराड़पुर में जो दंगल हुई, ये घटना कैसे घटी और इसके पीछे का राजकारण क्या था? देखिए, ये एक बहुत दुर्दैवी घटना है जो घटना घटी। ये हम इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा करें बहुत कम है, क्यों तो ऐसी घटनाएं शहर के अंदर और समाज के अंदर, एक अच्छे समाज के अंदर, सेहतमंद समाज के अंदर ऐसे घटनाओं की कोई जगह नहीं होती। देखिए, अगर कोई धार्मिक त्यौहार मना रहा है, उसको पूरा इख्तियार है अपने त्यौहार को मनाने का, लेकिन किसी भी शख्स को ये हद और ये हक़ बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरों के मज़हबों को ठेस पहुँचाएगा, उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाएगा। ऐसी घटनाएँ कुछ वहाँ पर घटी थी राम मंदिर के पास में, जिसके ऊपर बच्चे जो है तो मुश्ताइल हो गए। मुश्ताइल होने के बाद में वहाँ पर तशद्दुद के हालात हुए। और इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं उस वक्त जिस तरीके से संभालना चाहिए था, और उसी तरीके से पुलिस का फायर ब्रिगेड का अमला, ये वो सब वहाँ पर आना चाहिए था, जो वक्त पे नहीं पहुँचा। देखिए, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने बहुत विस्तार से इसके ऊपर सारी चीज़ें बताई है। और नौजवानों से मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि संयम बरतें, सब्र का दामन छोड़े मत किसी भी हाल में। देखो, आखिर अव्वल चाहे हालत कैसे आ जाए, आपको कानून हाथ में लेने का किसी भी तरीके से इख्तियार और हक़ नहीं है। और वो काम जो घटी वो नहीं होना चाहिए था। ये मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सियासी हथकंडा था, जिसके अंदर जो होता उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन फिर भी शहर के लोगों ने और हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उसको पूरी तरीके से रोकने में कामयाब हुए। देखिए, बात कैसी थी कि जब हिंसक घटना घटती है, जब तशद्दुद घटता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे और वो कहाँ तक फैलेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी समझते हुए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर आए। आने के बाद उन्होंने तशद्दुद को, हिंसा को रोकने की पूरी कोशिश की, खुद अपनी जान को जोखिम में डाला और ख़ुद उन्होंने जिस घटना को रोकने की पूरी कोशिश की और उसके अंदर वो कामयाब हुए। और उसके बाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से इसकी पूरी इंक्वायरी कराने की बात की है, और ऐसा लगता है हमको कि बहुत जल्दी वो इंक्वायरी बैठने वाली है। सर, शहर में नई पार्टी आ रही है जैसी BRS, तो इससे MM को खतरा है, क्या लगता है? देखिए, ऐसी पार्टियां बहुत आएंगी और बहुत जाएंगी। इससे पहले बहुत सारी पार्टियां आई थी और उनका वजूद कि अभी संगठन ही खड़ा नहीं हुआ।
आप अभी जिन पार्टी का नाम ले रहे हैं उनका यहाँ पर संगठन है, न उनके यहाँ पर कोई कार्यक्षेत्र है, न अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम किया है कि जिससे किसी दूसरी पार्टियों को इसके अंदर सोचने की ज़रूरत है। देखिए, पार्टी आते रहती जाते रहती, लेकिन हम हमारे एक मंशूर को लेके, हमारे एक मनसब को लेके, हम माइनॉरिटीज़ के दबे हुए, कुचले हुए जो पीड़ित लोग हैं, हम इनकी आवाज़ को लेकर चलते हैं। और इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से समाजों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है डेवलपमेंट के अंदर, ये अगर पूरी गंभीरता से कोई जानता है इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर, तो वो सिर्फ एमआईएम पार्टी है। इसलिए लोगों का विश्वास एमआईएम पार्टी के ऊपर है और वो विश्वास कभी भी डगमगाने वाला नहीं है। सर, औरंगजेब की कब्र पर प्रकाश अंबेडकर साहब का जाना, इससे एमआईएम किस नज़र से दिखती है? देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब एक बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत काबिल इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है, सियासी माहिर भी है और वो क़ानूनी माहिर भी है। और उन्होंने वहाँ पर जाके एक बात को बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह 50 साल इन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया है। और जो लोग नफ़रत की भाषा बोल रहे थे, जो लोग नफ़रत की बात कर रहे थे, हमारे पास के भी यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना, घटिया किस्म की शराब पी के घटिया बात करने वाले भी आमदारों ने कुछ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से गलत बात कही थी। तो प्रकाश अंबेडकर साहब को जो लोगों ने वहाँ पर लेके गए और जितने लोग उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने जाकर प्रकाश अंबेडकर साहब की ज़ियारत की, उनकी मज़ार की, और ज़ियारत करने के बाद अपने ख़यालात का इजहार किया और बताया कि भाई मुग़लों का विरोध करने वाले लोग, ये लोग पहले ये तो बता दें कि मुग़लों को इस देश में लाया कौन था, जयचंद की औलादे जयचंद का नाम क्यों नहीं लेते। तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने एक संदेश दिया है। और जितने नफरती चिंटू है, जो नफरतबाज है, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं, जिनको तारीख़ का ज्ञान नहीं, जिनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, बस वो कहते हैं ना कि कई सुनी बातों के ऊपर अपनी बाला नोचने वाले लोग, ऐसे लोगों के मुंह पे प्रकाश अंबेडकर साहब ने शासक औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाकर ज़ोरदार तमाचा मारा इनके मुँह पे। सर, आने वाले दिनों में महानगर पालिका और महाराष्ट्र राज्य के चुनाव होने वाले, तो इसमें एमआईएम का क्या संदेश है? देखिए, अभी 2 से 3 दिन पहले हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे पूरे तमाम नगर सेवकों के पदाधिकारियों के पार्टी लेवल के ऊपर एक बहुत बेहतरीन मीटिंग अरेंज की थी सूबेदारी गेस्ट हाउस के अंदर। उसके अंदर यही बात को लेकर चिंता की गई थी, यही बात का समीकरण किया गया था, यही बात के ऊपर लाएमल तैयार किया गया था कि अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं और इसके लिए एमआईएम पार्टी को अपने को कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से इश्यूज़ को सामने लेके चलना है। देखिए, सबसे पहली बात तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का सबसे बड़ा काम ये है कि 80,000 लोगों ने घरकुल आवास योजना के फॉर्म भरे थे, लेकिन ये आवास योजना टाटा फिच होकर चली थी। 52,000 घर के डीपीआर को मंजूरी दिलाने का, उसकी जगह को फाइनलाइज कराने का और ये घर गरीबों को मिले, इसके ऊपर कोई पूरी कोशिश अंत तक जद्दोजहद को कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ खासदार इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे। जबकि केंद्र मिनिस्टर भी यहाँ पर है, स्टेट के मिनिस्टर भी है, एमएलसी भी है, एमएलए भी है, लेकिन कोई गरीबों के घरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा सिवाय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के। दूसरी बात, अभी हमारा जो हज हाउस अभी जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, हज हाउस के ओपनिंग के वास्ते उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को लेके आने वाले। क्यों? तो देखो, कोई भी चीज़ जो शासन की सरकारी चीज़ होती है उसके अंदर बहुत सारी सरकारी दुश्वारी भी होती है और इनकम्प्लीट होने की वजह से उसका अभी तक ओपनिंग ऐसा इफ्तिताह नहीं हुआ, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब को लाकर उसका इनॉग्रेशन कराने की जो सोच है खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, ताकि हम आम खास मैदान के अंदर एक बहुत भव्य एकदम स्टेडियम बना सके, उसके लिए भी कुछ फंड का दरकार है। इससे पहले भी घोषणा उन्होंने किए थे, उनको याद दिलाना है। आपने देखा होगा कि इससे पहले हमारा जो काम है विकास काम, ये लेके पूरा पहुंचने वाले इन इलेक्शन के अंदर। दूसरी चीज़, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि हमारा मुद्दा सबसे पहला ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले डिमांड करना चाहिए कि सबसे महंगा वीज दर अगर कहीं है तो औरंगाबाद के अंदर है, पानी पट्टी अगर सबसे महंगी कहीं है तो औरंगाबाद के अंदर है। तो पूरे प्रदेश के अंदर आपको अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये देना पड़ेगा कि आप 300 यूनिट बिजली जो तो माफ़ करने वाले हैं। और औरंगाबाद की मैं खास तौर से बात करूंगा, आपको औरंगाबाद में या तो पानी फ्री देना पड़ेगा या 1000 रुपये पानी पट्टी लेना पड़ेगा। क्यों? तो जलवाहिनी की जो योजना 1700-1800 करोड़ की चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुदान दिया है, इसके अंदर किसी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और अब कारपोरेशन के एक महकूमा कारपोरेशन के कुछ अधिकारी ये सोच रहे हैं कि हम पानी का व्यापार करेंगे, तो एमआईएम शहर के अंदर पानी का व्यापार करने नहीं देंगी। सभी समाज के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले इलेक्शन में जितने लोग आपसे वोट मांगने आते हैं उनसे सबसे पहली फुर्सत में आप बात करें कि गैस के ऊपर सब्सिडी जो दिलाएंगा उसने वोट की बात करना, जो पानी को कम दाम में दिलाएंगा उसने वोट की बात करना, जो हमारे का वीज दर 300 यूनिट फ्री दिलाएंगा उसने वोट की बात करना। ये डिमांड और ये मांग अगर किसी के, तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये मांग को उठाया है और एमआईएम पार्टी की ये डिमांड है कि महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर ही हम इलेक्शन के ये मुद्दों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके के माहौल और जिस तरीके का माहौल
महाराष्ट्र प्रदेश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इससे किसी समाज को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में संविधान का और वोट देने का बहुत बड़ा अधिकार है, उसका इस्तेमाल करेंगे। सर, लोकल लीडर के अंदर जो भाषाओं पे स्तर गिर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो राजनेता होते हैं और जो समाज सेवक होते हैं, इनको अपनी भाषाओं के अंदर और अपने जो बात करते हैं उनकी मर्यादाओं में रहते हुए शब्दों का चुनाव करके बात करना चाहिए। जैसा आपने सवाल किया है कि भाषा का स्तर गिर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। भाषा का स्तर उसी के पास गिर सकता है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास में कोई प्रोग्राम नहीं है, जिसके पास में सियासी कोई विज़न नहीं है। और देखिए, भाषा का स्तर गिरा देने का मतलब ये होता है कि आपके पास में आप हताशा का शिकार है, आपके पास में कोई भाषा वो नहीं है। चाहे वो कोई पार्टी का पक्ष का आदमी रहो, चाहे वो शिवसेना का रहो, बीजेपी का रहो, कांग्रेस का रहो, MIM का रहो, किसी का पार्टी का रहो, भाषा के स्तर को ठीक है। कोई चीज़ अगर मेरे को बुरी लगती है, हाँ, एक चीज़ इसके अंदर इतनी भी दुरुस्त है कि किसी के ऊपर जाति हमले भी नहीं होना चाहिए, पर्सनल किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विशेष को अगर हम और किसी के मज़हब के ऊपर अगर आप उसके ऊपर जो तो डाक बुक दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, तो भाषाओं का स्तर गिरता है। लेकिन भाषाओं का स्तर मैंने जितना मेरे तजुर्बे में आया, ये वही लोगों की तरफ से गिरता है जिनके पास में कोई विज़न नहीं है, जिनके पास में कोई नज़रें नहीं है, कि जिनके पास में कोई दृष्टिकोण नहीं है कि समाजों को डेवलपमेंट की तरफ, समाजों को तरक्की की तरफ, समाजों को हम जो है तो उन्नति की तरफ कैसे ले आ सकते। इसलिए जितने भी हमारे समाज सेवक हैं, जितने सियासत में काम करते हैं, जितने पॉलिटिक्स में काम करते हैं, ठीक है, कितनी बात बुरी लग जाए, लेकिन भाषा के स्तर को बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। क्यों? तो अभी भाषा, जब हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमारी माँ बहन भी इसको घरों में देखती है, हमारे अच्छे लोग, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, जो लोग नई पीढ़ी हमारी सामने आने वाली है, वो भी देखती है। क्या संदेश जाएंगे उनके पास में अगर हम गलत भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे? तो भाषाओं से बचना चाहिए, गलत भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जाति क्रिटिसाइज और जाति किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठाना चाहिए। सर, नमस्कार। औरंगाबाद की ओर से आप आपके वार्ड की जनता को, औरंगाबाद शहर की जनता को और प्रशासन को क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं तो कहा हूँ कि हमारे पास जो म्यूनसिपल कमिश्नर अभी आए हैं, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीकांत साहब, तो श्रीकांत साहब पूरे शहर के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इनको पूरे समाजों ने, शहर के लोगों ने अच्छे तरीके से खुल के मदद करना चाहिए। और जितने लोग टैक्स पे ही है, जो कमर्शियल टैक्स भरते हैं, रेसिडेंशियल टैक्स भरते हैं, जो वाटर टैक्स भरते हैं, हमारी इनसे गुजारिश है कि आप लोग अब जब टैक्स भरेंगे तो शहर भी डेवलपमेंट होगा। और जैसे महाराष्ट्र शासन की तरफ से भी हमारी ये उम्मीद है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंड औरंगाबाद को देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे प्रशासक आते हैं, जो अच्छे ऑफिसर आते हैं, उनको सबसे पहले फंड देना चाहिए। और रहा जनता की तरफ से, तो जनता की तरफ से मैं आह्वान करूँगा कि ख़ास तौर से औरंगाबाद के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, जो आयुक्त है, इनको पूरी मदद, इनको पूरा सहयोग करना चाहिए। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को सहयोग करना चाहिए। शहर भी तरक्की की तरफ जाएंगे और अमन अमान की तरफ जाएंगे। हे होते MIMचे आरिफ हुसैनी, यांच्याशी आपण अनेक विचारावर चर्चा केलेली आहे। कॅमेरामॅन आदित्य लाटेसोबत मी आदेश लाटे, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद।